अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हंटिंगटन डिजीज है। बेसिकली हंटिंगटन डिजीज में क्या होता है, जो गाबामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं स्ट्राइटम के अंदर, बेसिकली स्ट्राइटम कहाँ मौजूद होता है, आपका स्ट्राइटम होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर मौजूद होता है। बेसल गैंग्लिया क्या कहती है, आपकी बॉडी की वॉलंटरी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स को कंट्रोल करती है और बॉडी की कोऑर्डिनेशन करवा देती है। आपको जो मैंने डिटेल में बताया हुआ बेसल गैंग्लिया, तो बेसिकली बेसल गैंग्लिया में क्या होता है, स्ट्राइटम मौजूद होता है। और स्ट्राइटम में क्या होता है, आपका जो आपके गाबानर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और स्ट्रेटम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसका नमूना क्या है, पीसी, यानी जो स्ट्रेटम होता है बेसल गैंग्लिया के अंदर वो पुटामेन और कॉर्डेट से मिलकर बना होता है। तो बेसिकली इसमें स्ट्राइटम में क्या होगा, जब आपके गाबामिनर्जिक के न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कॉर्डेट और पुटामेन है उनकी एट्रोफी हो जाएगी। जब उनकी एट्रोफी होगी जिसकी वजह से आपके जो गाबा है वो रिलीज नहीं होंगे और एसिटाइलकोलिन भी आपकी ब्रेन के अंदर डिक्रीज हो जाएगी। और उसके अलावा अगर जब पुटामेन और कॉर्डेट की एट्रोफी हो जाएगी तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमैगली। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जब हम एक्स वैक्यू वेंट्रिकुलोमैगली होते हैं तो इसमें जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं या तो हमें वेंट्रिकल्स नॉर्मली इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें मिलता है जो अपीयरेंस में ऐसे लग रहा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा नहीं है। एक्चुअली बेसिकली इसमें जो ऐसे ऐसे सर्कल नजर आते हैं वो इस तरह नजर आते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनकी एट्रोफी होने की वजह से आपको इस तरह के सर्कल नजर आएंगे, जिस तरह मैं आपको पिक्चर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखें ये आपका एक स्पेसिफिक है एक्स्ट्रोवेंट्रिकुलोमैगली। इसमें देखें आपको ये वाले इस तरह आपको नजर आएंगे। इसमें अपीयरेंस में तो लग रहा है सीएसएफ आपका इंक्रीज है, लेकिन इसमें बेसिकली ब्रेन के टिश्यूज उनकी ट्रॉफी होने की वजह से हमें नजर आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉफी हुई है कॉर्डेट और पुटामेन की। अब बेसिकली जो नॉर्मल क्या होता है, जो हंटिंगटन डिजीज होती क्यों है, क्योंकि आपके जो नॉर्मल है ये आपके क्रोमोसोम 4 पे क्या मौजूद होती है, हंटिंगटन जीन मौजूद होती है। हंटिंगटन जीन जो क्या करती है, आपके जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड है CAG, उसकी जो नॉर्मली बॉडी में रेपिटेशन कितनी होती है, 50 होती है। लेकिन क्रोमोसोम 4 पे हंटिंगटन जो जीन होती है वो क्या करती है, वो जो ट्राई न्यूक्लियोटाइड है CAG, इसकी जो रेपिटेशन है वो मोर देन 200 कर देती है, 200 से ज़्यादा कर देती है। जब इसकी 200 से ज़्यादा हो जाती है तो ये DNA की क्या करवा देता है, मिथाइलेशन करवा देता है। मिथाइलेशन, जस्ट आपने मिथाइलेशन से यहाँ पे इससे याद रखा है मिथाइल M फॉर म्यूट, तो ये DNA को म्यूट कर देता है। तो बेसिकली इसने बोला ये हंटिंगटन डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेट है, इसमें ट्राई न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, एक्सपेंशन होती है और मोर देन कितनी 200 होती है, नॉर्मली 50 होनी चाहिए। और क्यों होती है, क्योंकि हंटिंगटन जो जीन होती है वो क्रोमोसोम 4 पे मौजूद होती है और इसकी वजह से डॉक्सी गेन ऑफ फंक्शन, यानी जो फंक्शन है वो बढ़ जाते हैं बॉडी के। अब बेसिकली इसमें सिम्टम्स कब आती है, इसमें सिम्टम बिटवीन आती है 30 to 50 ईयर्स का पर्सन है उसके अंदर आएंगे। और उसमें क्या होगा, डिसऑर्डर्स आएंगे। मूवमेंट डिसऑर्डर में क्या होगा, पेशेंट की इरेगुलर मूवमेंट होगी, एथिटोसिस होगा। और देखें इसको याद कैसे रखना, देखें ट्राई न्यूक्लियोटाइड इसमें कौन सा यूज हो रहा है, CAG। तो C से क्या आपका कोरिया आ गया है और A से आपका क्या है, एथिटोसिस, और G से आपको इसमें एग्रेशन, जी का एग्रेशन कर लें। और इसमें डिप्रेशन और डिमेंशिया, यानी पेशेंट अपनी याददाश्त भूलना शुरू कर देता है। सम टाइम इसको हम मिसडायग्नोज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट ने कोई सब्सटेंस, कोई ड्रग यूज़ की है वो वाली भी सिम्टम्स भी इसमें पेशेंट में आ सकती हैं। कोरिया हो सकता है, एथिटोसिस, एग्रेशन, डिप्रेशन और डिमेंशिया। अब इसमें क्या होता है, डोपामिन इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें गाबा और एसिटाइलकोलिन डिक्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें पुटामेन और कॉर्डेट की एट्रोफी हो रही होती है। अब इसमें न्यूरल डेथ कैसे होती है, NMD रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है और ग्लूटामेट की एक्साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से, यानी ग्लूटामेट एक्साइट पाथवे एक्साइट होने की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो बेसिकली न्यूरल डेथ होती है बाय NMD रिसेप्टर बाइंडिंग और ग्लूटामेट की एक्साइट होने की वजह टॉक्सिसिटी हो जाती है। और इसकी हम अब बेसिकली उसने लिखा हुआ यहाँ पे, जो वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कॉर्डेट लूज होता है तो एसिटाइलकोलिन और गाबा क्या होते हैं, वो लूज हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सपेंशन उसने ट्राई न्यूक्लियोटाइड का बताया हुआ जो मोर देन 200 होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। नॉर्मल बॉडी में CAG ट्राई न्यूक्लियोटाइड कितना होना चाहिए, मोर देन 50 होना चाहिए।
और उसने बोला एंटीसेप्शन रिजल्ट क्यों हो रहते हैं, तो जैसे उसने मैंने आपको पहले डिटेल में बता दी, जो उसने लिखा हुआ है कि CAG जो ट्राइनुक्लियोटाइड उसकी रेपिटेशन की वजह से आ रहा होता है, और जब कॉर्डेड लूज होता है एसिटाइलकोलिन और गाबा रिलीज हो जाते डिक्रीज हो जाते हैं।